ये है दिल्ली दर्पण। इस वक्त हम मौजूद हैं रिठाला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 28 में। जैसा कि आप देख सकते हैं वीर सिंह कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और चलिए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका सब के अनुसार किसे जीतना चाहिए? वैसे तो केजरीवाल ही जीतना चाहिए। अच्छा कार्य करा, बहुत सुविधा दे रखी उसने, और जीतेगा तो और भी इसका हाथ मजबूत करेंगे तो और अच्छी सुविधा देगा। पानी तो आएगा, पानी सबकी सुविधा, पानी फ्री, बिजली फ्री, जो गरीब एक आदमी को इंसान को चाहिए वो जरूरत अनुसार उन्हें मेडिकल में भी अस्पताल में भी बहुत सुविधा दे रखी है। तो उसके एमसीडी में भी अगर हाथ मजबूत हो जाते हैं तो और भी अच्छी सुविधा दे सकता है वो। एमसीडी इलेक्शन में हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ वार्ड 23 में क्या माहौल है, किसकी वार्ड नंबर किसकी संभावना ज़्यादा है? 23 में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है, अभी तक जितनी पार्टियां बीजेपी इन्होंने कुछ काम नहीं किया, और ये शिवम त्रिपाठी जो आया है नया प्रत्याशी, इसने जो है सड़क, नालियां, पानी, वाईफाई, अभी तक मैं सन 1984 से रह रहा हूँ। इतना नर्क था, टैंकर पे पानी भरना, औरतों की चूड़ियाँ फोड़ देना, झगड़ा लड़ाई यही विवाद होते रहते थे, पानी नहीं। अब पानी दिया, स्कूल देखो बढ़िया करवाए, पढ़ाई का साधन बढ़िया है, और बच्चे सब स्कूल मैंने प्राइवेट से सरकारी में निकाल के बच्चे डाले, सरकारी स्कूलों में पढ़वा रहा हूँ। गोपाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले एमसीडी इलेक्शन में कौन सी पार्टी आपको लगती है कि जीतेगी? देखो हम तो सोचें भी कि यू आ जाइए, क्या नाम है इसका, दोनों ही टक्कर, किसी को क्या कह सकते हैं। टक्कर दोनों ही पार्टियों में है। अच्छा, लेकिन कोई तो होगा ना जिसका पलड़ा भारी हो। नहीं तो अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कहा जा सकता। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो जी, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपने मन नहीं बनाया अभी तक किसे वोट देने? अभी किसी को नहीं बनाया। पीने के पानी नहीं है। कल तो हमारा बच्चे सारे प्यासे रह गया। अच्छा। टैंकर भी नहीं आया कि टैंकर में मैं बोले डब्बा यहाँ लेकर रखी थी कि एक डब्बा पानी कोई टैंकर वाला दे दे, करे नहीं जी, नहीं देंगे। जब सुख सुविधा नहीं मिलेगा तो फिर हम किसको जिताएंगे? हाथ जोड़ के जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात के। कांग्रेस भी सही है, सब सही है, जो ही काम नहीं, हाँ, जो काम करके दिखाएंगे, जब हम हमारा लोग के सुनेंगे वही अच्छा है। जो जीत लिया है आज 5 साल से, कुलवंत राणा ने काम किया है, कुलवंत राणा ने काम उसके बाद कोई नहीं कर रहे हैं भैया। नगर निगम चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और सभी पार्टियां ऐसे जोर लगा रही हैं प्रचार प्रसार में। तो आपको किससे ज़्यादा उम्मीदें हैं? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनी तो आपके लिए, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेगी? हाँ, डेफिनेटली करेगी वो। उसने और भी बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए उस पर भरोसा ज़्यादा है। क्योंकि अभी जैसे महिलाओं के लिए बसों में फ्री है, तो इससे बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जा रहे हैं या वैसे भी जा रहे हैं, स्कूल भी जिनके दूर हैं वो भी बसें से जा रहे हैं, उनका वो किराए भी बच रहे हैं। और भी कैमरास लगवाए हैं हमारे एरिया में जगह जगह, और वाईफाई भी है, काम तो है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र से प्रत्याशी हैं शुभम त्रिपाठी, तो आपको लगता है कि वो काम करेंगे? नहीं, शुभम तो पहले से ही काम कर रहा है। अच्छा, वो पहले से। शुभम पहले भी ये रोड बना था तो उसने रात भर यहाँ पे 1:30 बजे तक खड़ा रहा है। रातों को रोड बनते हैं, आपको पता ही है। तो वो 1:30 बजे तक यहाँ पर खड़ा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने भी ध्यान दिया कि भाई रोड बना है, नया नया, ख़राब ना हो जाए। तो सब लोगों ने, मतलब आम पब्लिक के साथ मिलके काम किया है उसने पहले से वो कम से कम। उनके पास पद नहीं था तब भी? हाँ, वो तब भी काम कर रहा था एक कार्यकर्ता के तौर पे, निस्वार्थ भाव से। हाँ, निस्वार्थ भाव में काम किया है उसने, देखा है, मतलब यहाँ सब जानते हैं उसको। दिल्ली नगर निगम चुनाव होने वाला है, तो मुकाबला वैसे 2 ही पार्टियों में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और वर्सेस आम आदमी पार्टी। तो आपको क्या लगता है? भाई आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि सारा काम दिल्ली में वही करता है। ठीक है, साफ सफाई से लेके सारा कुछ है। आप सुबह सुबह निकलो, आपको एमसीडी में सबसे ज़्यादा साफ सफाई दिखाई देगी भाई, सुबह सुबह के टाइम पे।
और भाई आधे से ज़्यादा आम आदमी का काम है, तो केजरीवाल ही जीतेगा। बीजेपी तो दूर दूर तक ही है भाई। अच्छा। दिल्ली में तो जो है केजरीवाल ही है। आपकी संभावना ज्यादा है जीतने की? हाँ, आम आदमी पार्टी ही जीतेगी यहाँ से ज़्यादा तक है। हम चाहते भी वही जीतते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि वही, क्योंकि भाई पेंशन बड़े बुजुर्गों की सब कुछ किराया भाई टाइम पे आ रहा है, सब कुछ। सस्ता भाई। हाँ, सैलरी वैलरी सब टाइम पे आ रहा है। बाहर चले जाओ कहीं पे भी, बीजेपी की साइड में तो कुछ नहीं हो रहा भाई, काम धंधा ठीक है, वो अपने अलग अलग दुनिया में है बीजेपी तो। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है यहाँ क्या माहौल है, किसकी पार्टी की जीतने की संभावना है? पार्टी तो ऐसा है जो यहाँ पे जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं, लोगों को क्या चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, जी जो बिल्कुल। लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर जो उन्होंने एक ज़मीनी प्रत्याशी को उतारा है, जो दिन हो या रात हो, कभी भी कोई फ़ोन कर दे, कोई काम है, ये होना है वो होना है, तो अगला आदमी हाजिर होता है। वहीं तरफ दूसरी तरफ जो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, जो पैराशूट के माध्यम से यहाँ आया है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, जिसके आप अगर घर पे जाएंगे 4-4, 6-6 उसके बॉडीगार्ड रहते हैं। शायद है कि मुझ जैसे लोगों को वहाँ उसकी डोरबेल बजाने में भी दिक्कत होगी, कि डर लगता है कि पता नहीं अंदर से कौन निकले और क्या कहे। और एक शुभम त्रिपाठी जो एक ऐसा आदमी है जो कभी भी स्कूटर पे चलता रहता है, रिक्शे में मिल जाता है, मेट्रो स्टेशन जाता है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, कभी भी हाथ पकड़ लेंगे, भैया ये काम है, आप वोट मांगने आए थे, अब आपसे काम है, कराइए। तो मुझे यकीन है कि वो शायद है कभी किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे, और बहुत ही अच्छे भले प्रत्याशी मैंने देखा है, कई दिनों से देख रहा हूँ, यहाँ काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। और बाकी मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 23 से बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रही है। जैसा हमने कुछ लोगों से बात की आपके क्षेत्र में, आपके आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं शुभम त्रिपाठी जी, तो लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की कि कुछ लोगों ने कहा कि जब पार्टी का टिकट उनके पास नहीं था, फिर भी वो इसके बावजूद वो दिन रात निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ तो आपको भी वही लगता है? सर देखो, पार्टी का टिकट तो अभी 10-11 तारीख में कंफर्म हुआ था। जी। हम पिछले, आप ये समझो कि हम यहाँ लोकल रहने वाले आदमी हैं, हम उनको पिछले 7-8 वर्षों से देख रहे हैं। 7-8 वर्ष पहले तो कोई पार्टी का टिकट भी नहीं था उनके पास। वो जब मर्जी पैदल आ जाते थे, रोडों पे खड़े हो जाते थे कि आपको ये परेशानी है, चलो मैं करवाता हूँ। वो अधिकारियों को फ़ोन करके सुना देते थे कि भाई साहब यहाँ पे ये काम क्यों नहीं हो रहा। तो ये टिकट मिलना ना मिलना एक अलग मैटर है, वो किस हिसाब से जनता की सेवा कर रहे हैं, ये एक समाज सेवा जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, उसके प्रति अगर देखा जाए सही मायनों में समाज सेवा यही होती है कि देखो, अगर यहाँ से जा रहा हूँ, अगर किसी को कोई आवश्यकता है तो मैं रुक के उसकी आवश्यकता को पूरा करूँ। मैं अगर उस चीज़ से पूरी तरह से संपूर्ण हूँ, अगर संपूर्ण व्यक्ति उसको करता है तो वो समाज सेवा के नाम पे आती है। अब ये तो है नहीं कि उन्होंने अब 10-11 तारीख में टिकट आई और अभी उन्होंने काम शुरू किया, तो इसको तो हम कहेंगे कि जी उनकी लालच है उनका जीत का, कि चुनाव के समय वो आए हैं जनता के बीच उनका वोट प्राप्त करने के लिए। जी, जैसे यहाँ पे पूर्व में जो विधायक रहे थे कुलवंत राणा जी इस विधानसभा से, तो वहाँ पे हम तो खैर बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमने भी देखा है केवल वो 5 साल में एक बार दिखते थे जब चुनाव होता था। उससे पहले उनको पूछने जाते थे, हम यहाँ बुध विहार के आदमी हैं, आप टूटी सड़कें थी, पानी नहीं हुआ करता था, हमें कोई कंप्लेंट करानी होती थी, हम वहाँ जाते थे सेक्टर 16 उनके आवास पे। वहाँ पे भी क्या बहुत सारे लोग बैठे हुए, वहाँ जाने में डर लगता था, बाउंसर टाइप लोग बैठे रहते थे वहाँ पे। अब जब से आम आदमी पार्टी के विधायक जी जीते हैं, तब देखो जब उनको फ़ोन मार दो, उनके हेल्पलाइन नंबर, और शुभम जी जैसे हैं, शुभम जी को फ़ोन मार दो तो शुभम जी विधायक जी को लेकर आ जाते हैं। एमसीडी इलेक्शन में अब ज़्यादा दूर है नहीं, तो हम ऐसे ही क्षेत्रों में जाकर लोगों से, जनता से उनकी राय पूछते हैं कि उनके अनुसार किसकी पार्टी जीतेगी। तो आपको क्या लगता है? सर यहाँ तो ज़्यादातर माहौल आम आदमी पार्टी का ही बनना है। आम आदमी पार्टी जी। अच्छा। और मैं भी आम आदमी पार्टी से जी अच्छा काम कर रही है जी दिल्ली में जी, और हम भी लोकल लोग हैं जी यहाँ के, तो हमें तो सारी सुविधाएं मान लो आम आदमी पार्टी के द्वारा ही दी जा रही है। मान लो हमारे घर में सारे आज के टाइम में मान लो हमारा बिजली के बिल में राहत मिल रही है, हमारे बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों में, मैं खुद मेरे बच्चे मेरे घर में भतीजी हैं, वो खुद मान लो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, हमने खुद उसके नाम कटवा के सरकारी स्कूल में कराया। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा काम करा दिल्ली सरकार ने। अच्छा, हेल्थ सेक्टर में क्या काम किया है उन्होंने? जैसा वो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है, तो वहाँ ऐसी कोई सुविधा? मैं आपको बता दूं, हेल्थ के लिए मैं यहाँ से जो हमारे निगम प्रत्याशी खड़े हुए शुभम त्रिपाठी जी, उनके द्वारा ही, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, और उनके द्वारा ही मेरे पिताजी का एक बार क्या कहते हैं वो हो गया था पैरालाइज पिताजी को, तो उनके द्वारा दिल्ली सरकार के द्वारा और यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके द्वारा मेरे पिताजी के लिए बहुत अच्छी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा मिली मेरे को, उनको, और उनके कहने से, शुभम भाई के कहने से
प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे को पिताजी को अच्छा इलाज मिला। मैं तो उनके लिए कहूँगा जी बहुत बहुत वोटों से वो जीते हैं जी जी, और अच्छा काम करें, कर ही रहे हैं। हमने तो बहुत टाइम से देख ही रहे हैं, हम तो लोकल हैं आगे, तो हम देख ही रहे हैं उनको कि भी बहुत अच्छा काम यानी अपने लोगों में भी अपने लोगों के बीच जा जाकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से वो हमने तो देखा है जी, 8-9 साल से हम उनको जानते हैं, तो वो शुरुआत से ही लोगों के बीच में रहे हैं हमारे साथ। हमने तो जो भी काम उनको बोलते हैं तो वो करते आते हैं, करे हैं जी उन्होंने काम। सुमित जी, हम जैसा कि लोगों के बीच जाकर एमसीडी इलेक्शन को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अनुसार किसकी पार्टी चुनाव में जीतेगी, तो आपको क्या लगता है किसकी संभावना सबसे ज़्यादा है? देखिए, संभावना की बात है तो चूँकि दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है पिछले 8 सालों से, और उनके कामों से जनता बहुत प्रभावित है। दिल्ली की जनता, खासकर हम जैसे लोग कहने का मतलब यह है जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। हम लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, वो अनऑथराइज कॉलोनी जिसकी कहीं पूछ नहीं है, जिसके मकानों पे ना लोन मिल सकता है, ना ज़मीन पे कोई लोन मिल सकता है। हम लोग को अगर अपना घर भी बनाना है, यानी कागज़ पे कोई नामो निशान नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी आज से 8-9 साल पहले। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हम जैसे अनऑथराइज कॉलोनी के निवासियों को हुआ है। जहाँ पे सड़कें बनी, नालियाँ बनी, सीवर की लाइनें डल गई, गैस पाइप लाइन आ गया, वाईफाई लग रहे हैं, सीसीटीवी लगे। किसने सोचा था कि फ्री में वाईफाई मिल सकता है लोगों को? किसने सोचा था कि हर 200 मीटर पे आपके सीसीटीवी लग जाएगा? ये दिल्ली सरकार है, आम आदमी की सरकार है जिसने ऐसा कर दिखाया। ऐसे ही एमसीडी इलेक्शंस की सारी छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन ऋतिक जॉनवाल के साथ मैं राज किरण, और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी।